फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शबरेज एमएमसी की क्लास से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उस जो शॉर्टिंग वाली आईसी थी हमारे पास, उसको किस तरह से शॉर्टिंग को रिमूव किया जाता है, वो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीटेक जो है तो बहुत सारे कोर्स कराता है, ठीक है। जैसे आपका एसीपीसी भी हो गया, लैपटॉप का हो गया, डेस्कटॉप का है, प्रिंटर, सीसीटीवी और मोबाइल्स। तो इसमें क्या है कि आप जिस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार प्लीज़ इसमें विजिट कीजिए। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आईसी से किस तरह से हम शॉर्टिंग को निकालते हैं। पहले हम आईसी को निकाल के रिमूव करके रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसमें शॉर्टिंग है या नहीं। फिर आईसी को लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हैंडसेट की जो पीसीबी में जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है या नहीं। अगर रिवॉल्व करने से शॉर्टिंग नहीं हटती है तो फिर हम आईसी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम टॉपिक पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी देखिए आईसी है, और आईसी में जो आपने देख रहे हो, यहाँ पे हमने रोजन मास्क लगा के, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रोजन मास्क लगा के, रोजन को लगा के जो हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं, तो उसमें हमारा जो था ये आईसी मेल्ट हो गई थी, है ना। तो अब इस आईसी को किस तरह से हम रिमूव करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो क्लीन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस आईसी को रिमूव करना है। तो ये देखिए हमने क्या किया कि जो हमारे आसपास में इसके कनेक्टर थे उसको भी हमने सिक्योर किया है, और जो हमारी यहाँ पे चार्जिंग आईसी थी हमने उसको भी सिक्योर कर लिया। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, पहले इस पे फ्लक्स लगाया है ना, और अब हम आईसी को करते हैं रिमूव। आप देखो तो इसकी कोई बॉल तो आपस में शॉर्ट नहीं है ना। अब आईसी को भी देखते हैं हम, तो आईसी भी माशाल्लाह हमारी सही है। लेकिन अब इस आईसी को क्या करना है, हमें बोर्ड को क्लीन करके, पैड को क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रिवॉल्व करके एक बार ट्राई करते हैं। फ्लक्स लगा के
तो बोर्ड हमारा सही से क्लीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आईसी को क्लीन करके रिवॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो आईसी है उसमें कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। तो आईसी में कहीं शॉर्टिंग नहीं है। इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, एक हमने क्या क्या बॉल बना ली है यहाँ पे, और उससे हम क्या करते हैं, जितनी इस पे एक्सटर्नल पीपीडी है वो सब हमने इसको मेल्ट कर दिया, यानी कि आईसी को क्या किया, हमने क्लीन कर लिया। अब हम इसे डिसोल्डरिंग वायर से भी क्लीन कर देते हैं। तो आप देखिए ये जो हमारी आईसी है ये प्रॉपर तरह से क्लीन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए हम यूनिवर्सल एक्सटेंसिल का यूज़ करते हैं या सेम नंबर के एक्सटेंसिल का यूज़ करते हैं। इसको देख लेना है कि ये कौन किस में आ रही है। तो पहले हम छोटे वाले में ट्राई करते हैं, नहीं, इसमें भी नहीं। ये देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है हमारी सभी बोले एक्सटेंसिल में सेट हो गई है ना। अब 138 पीपीडी को अप्लाई करना है हमें, वो सॉरी 183 को हल्के हाथों से इसमें आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप देखिए सभी बोलों में क्या हुआ, ये अप्लाई हो चुकी है। अप्लाई होने के बाद आप इसी से इसको साफ कर दीजिए, है ना। जब ये साफ हो जाए तो थोड़ा सा इसको कॉटन क्लॉथ या टिश्यू पेपर से जो ऊपर की एक्सटेंसल पीपीडी वो लगी हुई है इस पे पीपीडी, उसको क्लीन कर लेना है। जब ये सही से क्लीन हो जाए तो आपने बेंट यूज़र का यूज़ करना है यहाँ पर। और एसएमडी की हीट को 300 पे सेट कर लेना है आपने, और एक साइड से इसको हीट करना है। ये देखिए, ये बन गई हमारी रिवॉल्व होकर आईसी तैयार। ये जो बॉल निकली है ये एक्स्ट्रा जो बॉल थी जो आईसी से बाहर की थी, क्योंकि आईसी यूनिवर्सल से बना रहे हैं हम, और जो पीपीडी है तो वो सभी पे अप्लाई हुआ था, जहाँ पर आईसी है वहाँ पर भी और जहाँ आईसी नहीं है वहाँ पर भी। तो 5 सेकंड के बाद जब हम इसको हटा लेते हैं, ये बन गई हमारी आईसी। जब आपकी बॉडी नॉर्मल होती है तो आपकी आईसी से वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, सॉरी एक्सटेंसिल से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है जी। तो हमें क्या करना है, पहले इसको क्लीन करना है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल से इसको बनाया है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा की बॉल भी यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि जहाँ पर बॉल नहीं वहाँ पर भी पीपीडी अप्लाई
हो जाती है। अब हम पहले इसको क्लीन करते हैं। तो जो हमारी आईसी है वो बन के एकदम रेडी हो चुकी है ना। तो हमारी आईसी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, सभी बोले प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। अब हमें बोर्ड को पहले क्लीन किया, तो हमने क्या किया था, इस पे जो फ्लक्स लगा हुआ था उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया था हमने, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे जो फ्लक्स लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद पहले हम इसकी नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे कि जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है या नहीं। फिर उसके बाद अगर शॉर्टिंग अभी भी शो हो रहा होगा तो इसका मतलब कि हमारे पैड में दिक्कत आ गई है जो बोर्ड का है। और अगर शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा होगा तो फिर आईसी को रिवॉल्व किया हमने, आईसी लगा के, और फिर हम चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हो चुकी है या नहीं। तो हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि जो शॉर्टिंग पहले थी वो शॉर्टिंग अभी भी आ रही है या नहीं, है ना। अगर आप देखो तो आईसी जब से हमने रिमूव की, ये हमारे कैपेसिटर जो थे तो शॉर्ट हो रहे थे, और अभी जो है आईसी को रिमूव करने पर इसके पॉजिटिव सिरे पे शॉर्टिंग शो नहीं हो रही है। तो यानी कि हमारी जो दिक्कत थी शॉर्टिंग की वो किससे थी, आईसी से। अब हमने आईसी को रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व करने के बाद अब हम इसको आईसी को फिट करते हैं। फिट करने के बाद चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो रिवॉल्विंग से ठीक हुई है या फिर हमें आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसा आईसी को असेंबल करने के लिए पहले आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा फ्लक्स लगा लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है जिससे कि आपकी आईसी मेल्ट हो, इस तरह नहीं लगाना है, जिससे कि आपकी आईसी उस पर हल्की सी मूव हो जाए, इतना लगाना है बस। आईसी आपकी बैठ गई है प्रॉपर तरीके से। अब क्या करना है इसको, अब ये हम इसको हल्की से टिचकी दे के देखेंगे आईसी को। देखिए टिचकी देने पर जो है हमारी आईसी अपनी जगह पर आ रही है ना, तो इसका मतलब आईसी बैठ गई। तो इस तरह से आईसी को रिवॉल्व करके फिर से हमने इसमें फिक्स किया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो प्रोसेस इस पर किया है वो सक्सेस हुआ है या फेल। तो बोर्ड को ठंडा होने देंगे 2 सेकंड, फैन को ऑन कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो बोर्ड है ये और जल्दी ठंडा हो जाएगा। हम पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं फिर इसको चेक करते हैं ना। तो क्लीन किया आपने, क्लीन करने के लिए आपने इस पर ग्लो रिमूवर डाल के कॉटन क्लॉथ से सबको साफ कर देना। अब हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं कि जो हमारी शॉर्टिंग थी वो प्रॉपर तरीके से हट चुकी है या नहीं। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मैं फिर से मल्टीमीटर को क्वांटिटी बीप की रेंज पे सेट कर देता हूँ। अगर आप देखो तो इस लाइन की जो शॉर्टिंग यहाँ पे शो कर रहा था वो शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है ना। ये कैपेसिटर हमारे शॉर्ट दिखा रहे थे और ये जो शॉर्टिंग है हमारी यहाँ से हट चुकी है। तो आपने देखा कि जो हमारी जो शॉर्टिंग आईसी में थी उस आईसी को हमने से किस तरीके से रिमूव किया, यानी कि आईसी को रिवॉल्व करने पर ही जो आईसी में शॉर्टिंग हो रही मतलब शो हो रही थी वो हमारी क्लीन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आईसी को रिवॉल्व करके भी शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।